कहानी ऐसे जाबाज सोल्जर की जिन्हें 56 साल तक मुक्ति नहीं मिली। 56 साल बाद नम आँखों से उन्हें विदाई दी गई। 1968 के विमान हादसे में गई थी उनकी जान। जवानों को श्रद्धांजलि देने उमड़ी भीड़। साल 1968 में रोहतांग दर्रे के पास हुए विमान हादसे में रेवाड़ी के गांव गुर्जर माजरी के लापता सिपाही मुंशी राम का शव 56 साल बाद बर्फ में दबा मिला। गुरुवार को उनका पार्थिव शरीर सेना की टुकड़ी के साथ उनके गांव पहुंचा तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लग गया। हमें जो सूचना प्राप्त हुई थी उस सूचना के हिसाब से 1968 में तकरीबन 56 साल पहले AN-12 करके एक इंडियन एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट था वो क्रैश हुआ था, जिसमें तकरीबन 102 सोल्जर्स थे इंक्लूडिंग क्रू। और ये जो क्रैश हुआ था ये चंद्रभागा 13 पे हुआ था नियर ढाका ग्लेशियर। तो इनके एक्सपीडिशंस के लिए बॉडी को रिकवर करने के लिए पहले भी काफ़ी कांस्टेंट एफर्ट्स होते रहे हैं और बेसिकली 2004, 7, 13 और 2019 में इन बॉडी को रिकवर करने की कोशिश की गई और अभी तक 5 मॉर्टल्स जो है वो रिकवर हुए थे। इसी कंटिन्यूएशन में अभी सितंबर 2024 में जो इनकी एक्सपीडिशन टीम दोबारा से रिकवर करने के लिए एक्टिव हुई और इस बार जब उन्होंने एक्सपीडिशन किया तो इस बार हमें 4 मॉर्टल्स जो है वो रिकवर हुए। क्योंकि ये 1968 का मैटर है तो बॉडी डिकम्पोज्ड हालत में मिली और जो 4 मॉर्टल्स जो हमें मिले हैं उनकी अगर मैं डिटेल दूं तो उसमें से एक है मलखान सिंह, वो सहारनपुर यूपी के हैं। एक है सिपाही नारायण सिंह, वो पौड़ी गढ़वाल के हैं। एक सिपाही है मुंशी राम, वो रेवाड़ी हरियाणा के हैं। और एक क्राफ्ट्समैन है थॉमस चेरियन, वो केरला के हैं। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई और ये बॉडी रिकवर हुई उसके बाद पुलिस टीम ने आर्मी में जो हमारे मेजर साहब हैं उनसे कांटेक्ट किया, कर्नल साहब हैं उनसे कांटेक्ट किया और जो पुलिस टीम और मेडिकल टीम है वो लोसर में है। और अभी जो सुबह सुबह मेरी जो बात हुई थी सैटेलाइट फोन से, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं है, वो शेडो जोन एरिया है, वो बॉडी को लेकर वहाँ से चल चुके हैं और लोसर में वो जैसे पहुंचेंगे वहाँ पे हम बॉडी का पोस्टमार्टम करवा के गांव में पहुंचे पार्थिव शरीर से लिपटकर वृद्ध माता और पत्नी रोने लगे। यह देखकर आसपास खड़े लोग भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार बाबली कुमारी महिमा, नायब तहसीलदार अशोक कुमार, बाबली थाना प्रभारी लाजपत व भाजपा जिलाध्यक्ष वंदना पोपली सहित अनेक गांवों के पंच, सरपंचों और ग्रामीणों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सेना की टुकड़ी ने मातमी धुन बजाकर और हवा में गोलियां फायर कर अंतिम सलामी दी। जरा सोचिए कि उस जवान पे क्या बीत रही होगी जिन्हें उनकी अंतिम क्षण में भी अपना वो नसीब नहीं हुआ उनको मुक्ति। सोचिए कितने सालों तक जिन्हें मुक्ति नसीब नहीं हुई। ये कहानी बहुत हृदय विदारक है। हम लोग कहते हैं ना कि आज़ादी मिली बिना खड़क बिना ढाल के। यही वो लोग फौज है, यही सेना है जो लोग हमारे और इन दुश्मनों के बीच में ढाल बन के खड़े होते हैं। लेकिन हमें बताया जाता है कि आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल की आज़ादी मिल गई। ये एक प्रोपेगेंडा चलाया गया है। या सोचिए उस सेना के, उस जवान के परिवार की व्यथा सोचिएगा तो आपका रूह कांप आएगी, रूह कांप जाएगी कि जिस जवान को देखने को उसकी माँ की आंखें तरस गई, उसकी पत्नी की आंखें तरस गई, उनके अपनों की आंखें तरस गई। 56 साल बाद आज जाकर के उन्हें उनका शव मिला है। आज जाकर के अब उस सेना के जवान का पार्थिव शरीर को अब जाकर के मुखाग्नि नसीब होगी, यानी कि अब जाकर के उस आत्मा को मुक्ति मिलेगी। ये बलिदान ऐसा बलिदान है जिसका कर्ज हम सब कभी नहीं चुका पाएंगे। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं यही है वो विमान का मलबा और हमारे जवान की डेड बॉडी। और इन्हें लाने के लिए, इस डेड बॉडी को लाने के लिए भी सेना के जवान ही गए थे। ये जो सामने आप देख रहे हैं यही है उनका पार्थिव शरीर
जिन्हें सेनाई के जवान कितनी कठिनाइयों से उन्हें लेकर आए। ये है वो जवान हमारे सामने जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है उनके परिजन। जरा देखिए किस हाल में है उनका शरीर।